बीते एक दशक में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक नए घरों तक पीने के पानी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। देश के किसानों और युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा फायदा गांव, शहर, किसान और नौजवानों को मिलेगा। सरकार ने करीब 12,236 करोड़ रुपए के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। साथ ही जूट किसानों के लिए 430 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ एमएसपी तय किया गया है। अब तक मोदी कैबिनेट किसानों और युवाओं के लिए लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के फैसले ले चुकी है। देखिए ये खास वीडियो। जूट के मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को आज रिवाइज किया गया, इंक्रीज किया गया और 5,925 रुपीस पर क्विंटल किया गया आज के कैबिनेट में। साथ ही साथ और फैसले भी लिए गए कि जूट के जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली सीड वैरायटीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और जूट के क्वालिटी को और इम्प्रूव करने वाली वैरायटीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे एरियाज जिसमें बहता हुआ पानी हो उन एरियाज में जूट की क्वालिटी बेटर होती है, उन एरियाज को भी जूट में कल्टीवेशन में कवर करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमेशा एमएसपी को 50% से अधिक रखा है कॉस्ट से। ये भी इसी प्रिंसिपल के तहत है फैसला और इससे हमारे किसानों को विशेषकर पश्चिम बंगाल और असम के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर जूट की ग्रोथ होती है वहाँ पे किसानों को बहुत बेनिफिट होगा। ओवरऑल साथियों, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में किसानों के लिए, युवाओं के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो अभूतपूर्व है। इंफ्रा के फैसलों की समरी आपके सामने है। करीब 1,80,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2,40,000 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट्स, 1,30,000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट्स और 9,000 करोड़ के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, शिपिंग में और पोर्ट में 1,45,000 करोड़ के, रोपवेज में 6,000 करोड़ के, हाइड्रो पावर में 28,000 करोड़ रुपीस के, इंडस्ट्रियल सिटीज़ में 28,000 करोड़ रुपीस के, प्रधानमंत्री आवास योजना में 5,36,000 करोड़ के। ओवरऑल 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के फैसले इंफ्रा के लिए गए प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में। उसके लिए ग्रिड में लगातार और इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है और विशेषकर जैसे जहां जहां भविष्य में पावर जनरेशन की और पावर डिमांड के ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ये जो नए नोड्स उभर के आ रहे हैं इस नेटवर्क में, उनको आज ही कनेक्ट करना पड़ेगा जिससे कि पावर जनरेशन और डिमांड को हम भविष्य में टाइमली मीट कर पाए। That's why this decision was taken today. इस डिसीजन में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को उनका इक्विटी कंट्रीब्यूशन का जो 5,000 करोड़ रुपीस का लिमिट था वो बढ़ा के 7,500 करोड़ रुपीस का लिमिट किया गया। इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जिसमें अब तक ये पावर ग्रिड की तरफ से बिड नहीं हो सकती थी, अब बिड कर पाएंगे और पावर ग्रिड बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाएगा। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है
प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने, जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया और नीचे चांदा फोर्ट, बल्लार शाह और फिर बाद में नीचे सिकंदराबाद की तरफ जाए, तो एक डायरेक्ट पैरेलल कॉरिडोर बन जाता है जो नॉर्थ से साउथ की कनेक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। इसी प्लानिंग के तहत जबलपुर से गोंदिया का आज का ये प्रोजेक्ट लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, 231 किलोमीटर्स का है। टोटल 5,236 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र का गोंदिया जिला और मध्य प्रदेश का जबलपुर, मांडला, शिवनी, बालाघाट, इनमें से कई आदिवासी क्षेत्र भी हैं, विशेषकर मंडला, शिवनी और बालाघाट, इन सब में कनेक्टिविटी बहुत होगी। कुछ वाइल्ड लाइफ एरिया से भी जाता है, इसलिए इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है वाइल्ड लाइफ के लिए, अंडरपासेस का और फेंसिंग का। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ सहयोग के साथ ये प्लानिंग की गई है। ओवरऑल वाराणसी, प्रयागराज से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नॉर्थ से साउथ का एक पूरा कनेक्टिविटी ये प्रोजेक्ट देगा। प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है नर्मदा जी पर और बाकी 65 मेजर ब्रिजेस हैं, 369 माइनर ब्रिजेस हैं और लेवल क्रॉसिंग्स, अंडरपासेस 88 हैं और करीब 5 साल का प्रोजेक्ट है ये। काफ़ी जगह लैंड एक्वायर भी करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगल लाइन जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे लैंड भी एक्विजिशन करनी पड़ेगी। ओवरऑल एक इसका और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो रामायण सर्किट है उसको भी नॉर्थ में अयोध्या जी से साउथ में रामेश्वरम तक डबल लाइन का पूरा कॉरिडोर ये बनता है। तो अपने आप में ये भी इस प्रोजेक्ट की एक विलक्षण